हेलो एवरीवन। बीएससी सेकेंड ईयर के पिछले वीडियोस तक हमने यूनिट फर्स्ट के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो से हम शुरू करते हैं यूनिट सेकेंड, जिसका पहला टॉपिक आता है एसिडियन टेडपोल लार्वा। तो बात करते हैं एसिडियन टेडपोल लार्वा के कुछ जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। इट इज़ ए फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ एसिडियंस। ये एसिडियंस का एक स्वतंत्र तैरने वाला लार्वा है। एसिडियंस जो होते हैं ये क्लास एसिडेशिया के जो जंतु हैं उन्हें एसिडियंस कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है हर्डमानिया। तो ये हर्डमानिया का लार्वा अवस्था है। द फुली डेवलप्ड एसिडियन टेडपोल इज स्मॉल, अबाउट 1.5 मिलीमीटर लॉन्ग एंड मोटाइल। तो एक संपूर्ण विकसित एसिडियन टेडपोल लार्वा जो होता है ये स्मॉल यानी ये आकार में छोटा होता है, अबाउट 1.5 मिलीमीटर, तो लगभग 1.5 मिलीमीटर तक लंबा होता है। और यह लार्वा जो है गतिशील होता है, यानी स्वतंत्र तैरने वाली अवस्था में पाया जाता है। बॉडी कवर्ड बाई अ थिन ट्यूनिक और टेस्ट सेपरेटेड बाय द एक्टोडर्म। अब इसका जो शरीर है ये एक पतली ट्यूनिक या टेस्ट यानी चोल के द्वारा या कंचुक के द्वारा ढकी हुई होती है, जो कि एक्टोडर्म के द्वारा स्त्रावित किया जाता है। तो ट्यूनिक या टेस्ट का जो निर्माण है एक्टोडर्म के द्वारा होता है। इट हैज़ एन एंटीरियर शॉर्ट ओवल हेड और ट्रंक एंड अ पोस्टीरियर लॉन्ग टेल। तो इसके शरीर में एक अग्रभाग में एक छोटा अंडाकार सिर पाया जाता है और ट्रंक यानी धड़ होता है, तथा एक पोस्टीरियर लॉन्ग टेल यानी पश्च भाग में एक लंबी पूंछ इनके अंदर उपस्थित होती है। तो ये एक जनरल डायग्राम है एसिडियन टेडपोल लार्वा का। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स है जो सबसे आगे पाई जाती है इसके अग्रभाग में वो है अधेजिव पेपिली या आसंजक पेपिला पाए जाते हैं, जो कि आधार से चिपकने के लिए सहायक होते हैं। दूसरा है इनमें फेरिंग्स उपस्थित होती है यानी ग्रसनी पाई जाती है। माउथ जो है इसमें ऊपर की ओर खुला हुआ होता है। इनमें सेंसरी ओटोसिस्ट पाए जाते हैं और एक सेंसरी वेसिकल भी होता है। ओटोसिस्ट जो होते हैं वो इनमें बैलेंसिंग का कार्य करते हैं। एट्रियम इनमें पाया जाता है, इनमें परिकोष्ठ रंध्र जो है उपस्थित होता है। अगला आता है इसमें स्टमक उपस्थित होता है या आमाशय पाया जाता है। पूंछ में इनके नर्व कॉर्ड जो है उपस्थित होती है, तंत्रिका रज्जु पाई जाती है और लेटरल साइड में पार्श्व रूप से निकली हुई तंत्रिकाएं भी इनमें उपस्थित होती है। तो इनके अंदर एक टेल फिन उपस्थित होता है, यानी इनमें पंख जो है वो पाया जाता है। मीजेनकाइमा सेल्स इनके अंदर उपस्थित होती है। इंटेस्टाइन, हार्ट, एक मेंटल और ट्रंक। तो ट्रंक जो है इसका अग्रभाग ये ट्रंक कहलाता है। तो ये एक जनरल डायग्राम है एसिडियन टेडपोल लार्वा का। तो इसके शरीर के पहले भाग हेड तथा ट्रंक के बारे में बात करते हैं। एट द इंटीरियर एंड ऑफ द ट्रंक आर 3 अधेजिव पेपिली मेड ऑफ एक्टोडर्म सेल्स। तो इसके अग्रभाग या अग्र छोर के ऊपर धड़ पे 3 आसंजक पेपिला उपस्थित होते हैं, जो कि एक्टोडर्मल सेल यानी अधिचर्मीय कोशिकाओं के द्वारा बना होता है। तो एडेजिव पेपिली का काम होता है किसी आधार से इसको चिपकाने या उससे जोड़े रखने का कार्य एडेजिव पेपिला करते हैं। द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एन एंटीरियर एनलार्ज्ड होलो सेंस वेसिकल और ब्रेन वेसिकल। इसके नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र के अंदर एक अग्र बड़ा और खोखला सेंस वेसिकल होता है, यानी संवेदी आशय इनके अंदर पाया जाता है, या इसे कहा जाता है ब्रेन वेसिकल या मस्तिष्क आशय। तो ये इनमें सेंसरी ऑर्गन का कार्य करते हैं। द सेंस वेसिकल इज कंटिन्यूड पोस्टीरियरली इनटू अ सॉलिड थिक मास ऑफ नर्व सेल, द विसरल गैंग्लियन। अब इनके अंदर जो सेंस वेसिकल होता है, जो संवेदी आशय है, ये लगातार पोस्टीरियरली चलता रहता है, यानी इसके पश्च भाग तक जाता है और बाद में एक सॉलिड और मोटा नर्व सेल्स यानी तंत्रिका गुच्छिकाओं का एक मास बनाता है या गुच्छा बनाता है, जिसे कहते हैं द विसरल गैंग्लियन या जिसे आंतरांग गुच्छक कहा जाता है। तो बाद में पोस्टीरियर भाग में आंतरांग गुच्छक का निर्माण करता है सेंस वेसिकल। इट इज़ कंटिन्यूड पोस्टीरियरली इनटू अ नर्व कॉर्ड विच इज़ होलो
अब ये जो सेंस वेसिकल होता है ये कंटिन्यूड होता है पीछे की ओर और जाके एक नैरो कॉर्ड के अंदर जो कि खोखली होती है एंड कंटिन्यूड इनटू द टेल, और इसके पूंछ भाग तक ये फैला हुआ होता है। तो इनमें नैरो कॉर्ड जो है सेंस वेसिकल से शुरू होकर इसके टेल भाग तक जाती है जो कि नैरो कॉर्ड के साथ में जुड़ी होती है। इट लाइज मिड डॉर्सली, यानी कि यह मध्य पृष्ठीय भाग के अंदर पाया जाता है। द सेंस वेसिकल कंटेन्स अ पिगमेंटेड स्टेटोसिस्ट, या इसे कहते हैं ऑटोसिस्ट। तो जो संवेदी आशय होता है इसके अंदर एक पिगमेंटेड स्टेटोसिस्ट यानी कि एक संतुलन पुट्टिका पाई जाती है, या इसे ऑटोसिस्ट कहते हैं। एंड टू पिगमेंटेड अनइक्वल ओसेली, और दो इनके अंदर पिगमेंटेड असमान रूप से ओसिली या नेत्रक पाए जाते हैं। और सिंपल आइज एज सेंस ऑर्गन, या इनमें सरल नेत्र उपस्थित होते हैं जो कि इनके संवेदी अंगों का कार्य करते हैं। अगला कैरेक्टर आता है द एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड्स माउथ, ए लार्ज सैक लाइक फेरिंग्स, शॉर्ट ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड अ स्मॉल रेक्टम। तो इसके एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल के अंतर्गत निम्न संरचनाएं आती है, जिसमें सबसे पहले आता है मुख, एक बड़ा थैले समान फेरिंग्स यानी ग्रसनी, एक छोटी ईसोफेगस यानी ग्रासनाल, उसके बाद आता है स्टमक या आमाशय, उसके बाद आंत्र आती है, और उसके बाद में एक छोटा सा रेक्टम या मलय उपस्थित होता है। द एनस ओपन्स इनटू द लेफ्ट साइड ऑफ एट्रियम। अब इनमें जो गुदा द्वार होता है ये एट्रियम या परिकोष्ठ के लेफ्ट साइड की ओर खुलता है। तो एनस के द्वारा ये बाहर की ओर खुलता है। तो इसका मतलब है कि इनमें एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है। अगला कैरेक्टर आता है द फेरिंग्स हैज़ अ वेंट्रल एंडोस्टाइल एंड ऑल्सो ए पेयर ऑफ लार्ज गिल स्लिट्स और स्टिग्मेटा। इसका मतलब है कि इसकी ग्रसनी के अंदर एक वेंट्रल या अधरीय एंडोस्टाइल उपस्थित होती है, यानी इनमें एक अधोग्रसनी खांच पाई जाती है। एंड ऑल्सो ए पेयर ऑफ लार्ज गिल स्लिट्स, और इनके अंदर बड़े क्लोम रंध्र जो है उपस्थित होते हैं जो कि पेयर के रूप में यानी युग्म के रूप में उपस्थित होते हैं, या इन्हें स्टिग्मेटा कहते हैं। एट्रियल कैविटी इज फॉर्म्ड अराउंड द फेरिंग्स। तो इनके इसकी ग्रसनी के चारों ओर एक एट्रियल कैविटी यानी परिकोष्ठ गुहा उपस्थित होती है। इट ओपन्स टू द एक्सटीरियर बाय एन एट्रियल एपर्चर, और ये जो एट्रियल कैविटी होती है ये बाहर की ओर खुलती है एक परिकोष्ठीय रंध्र के द्वारा बाहर की ओर खुलेगी। द हार्ट एंड पेरिकार्डियम इज लोकेटेड बिटवीन फेरिंग्स एंड स्टमक। अब इनके अंदर ग्रसनी तथा आमाशय के बीच में हृदय तथा पेरिकार्डियम यानी इसमें परिहृदयी गुहा उपस्थित होती है जो कि फेरिंग्स व स्टमक के बीच में होगी। मीजेनकाइम सेल्स फाउंड स्कैटर्ड ऑल ओवर द बॉडी अंडर द एक्टोडर्म। अब इनके पूरे शरीर के ऊपर और एक्टोडर्म के नीचे मीजेनकाइमी कोशिकाएं उपस्थित होती है, यानी इसके संपूर्ण शरीर के ऊपर फैली हुई रहती है। एंड इन पोस्टीरियर रीजन ऑफ ट्रंक, और धड़ के पश्च भाग के अंदर भी ये मीजेनकाइमी कोशिकाएं उपस्थित रहती है। इसके बाद आता है दूसरा भाग शरीर का जिसे टेल या पूंछ कहते हैं। इट इज ए ट्रांसपेरेंट एंड पावरफुल लोकोमोटरी ऑर्गन। यह एक पारदर्शी तथा शक्तिशाली गमन अंग उपस्थित होता है जिसे टेल कहते हैं। इट इज़ लेटरली कंप्रेस्ड एंड पॉइंटेड एट द एंड। ये पार्श्वीय रूप से संपीड़ित होती है यानी दोनों ओर से चपटी होती है, और इसके सिरे से ये पॉइंटेड या नुकीली दिखाई देती है। टेल इज अबाउट 0.9 mm लॉन्ग। तो टेल इसके अंदर होती है 0.9 मिलीमीटर लंबी। एंड इज फ्रिंज्ड विद ए वर्टिकल कंटिन्यूअस टेल फिन, और ये जो इसकी टेल उपस्थित होती है इसके ऊपर एक झालर की तरह एक टेल फिन या पुच्छीय पंख उपस्थित होता है जो कि वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर रूप में उपस्थित होगा। इट कंटेन्स ए डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। अब टेल के अंदर एक पृष्ठीय नलिकाकार तंत्रिका रज्जु उपस्थित होती है। ए नोटोकॉर्ड प्रेजेंट अंडर द नर्व कॉर्ड, और इस नर्व कॉर्ड के नीचे ही नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है। तो इसके पूंछ में
ये कशेरुकी के कैरेक्टर, कॉर्डेट्स के कैरेक्टर जो है उपस्थित होते हैं, जो कि नोटोकॉर्ड और डोर्सल ट्यूबुलर नर्वकॉर्ड दोनों इनके अंदर उपस्थित होते हैं। द एसिडियन टेडपोल लार्वा इज अनक्वेश्चनेबली ए ट्रू कॉर्डेट। तो एसिडियन टेडपोल लार्वा जो होते हैं वो बिना किसी संदेह के एक सत्य कॉर्डेट होते हैं, क्योंकि इनके वयस्क अवस्था में कॉर्डेट्स के कैरेक्टर जो है नहीं होते, नोटोकॉर्ड इनके अंदर डीजनरेट हो जाती है। लेकिन इस एसिडियन टेडपोल लार्वा के अंदर ये सभी कॉर्डेट कैरेक्टर उपस्थित होते हैं, जैसे ए डॉर्सल होलो नर्व ट्यूब, जो कि इनमें एक पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु होती है या तंत्रिका नलिका होती है। ए नोटोकॉर्ड इन द टेल, पूंछ में नोटोकॉर्ड की उपस्थिति। पेयर्ड गिल स्लिट्स, यानी इनमें युग्मित गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। क्लोम रंध्र उपस्थित होते हैं। इन द फेरिंग्स, यानी ग्रसनी के अंदर ये गिल स्लिट्स होते हैं। एंड आफ्टर अबाउट 3 आवर्स ऑफ एक्टिव नॉन फीडिंग एंड फ्री स्विमिंग एग्जिस्टेंस इट सिंक्स टू द बॉटम। और जल के अंदर ये 3 घंटे तक सक्रिय रूप से और बिना भोजन किए स्वतंत्र तैरने वाली लार्वा अवस्था के अंदर रहता है। और इसके बाद में इट सिंक्स टू द बॉटम, और ये उसके बाद में 3 से 4 घंटे के बाद में ये तली के अंदर बैठ जाता है, यानी जल में तली की ओर चला जाता है। अब बात करते हैं हैबिट्स एंड हैबिटेट ऑफ लार्वा, लार्वा के आवास व स्वभाव के बारे में। जस्ट आफ्टर हैचिंग द लार्वा इज फोटो पॉजिटिव एंड जियो नेगेटिव। इसका मतलब है कि अंडे से निकलने के बाद, यानी हैचिंग होने के बाद में जब लार्वा अंडे से बाहर निकलता है तो लार्वा उस समय प्रकाश अनुवर्ती होता है और जियो नेगेटिव यानी भू नकारात्मक होता है। तो इसका मतलब है कि जल में यह केवल प्रकाश के ओर जाता है। जैसे ही प्रकाश स्रोत यानी जो लाइट है किसी पॉन्ड के अंदर, जैसे ये लार्वा उपस्थित है, तो ये लाइट की ओर गति करेगा, यानी ये फोटो पॉजिटिव टाइप का होता है। और जियो नेगेटिव यानी इसमें गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जाने का गुण उपस्थित होता है। तो ये गुरुत्वाकर्षण की ओर नहीं जाके ये उसके उल्टी दिशा में जाता है, इसलिए इसे जियो नेगेटिव या भू नकारात्मक कहते हैं। तो जैसे ही यह अंडे से बाहर निकलता है ये लार्वा प्रकाश अनुवर्ती होता है और जियो नेगेटिव होता है। इट कैनॉट फीड बिकॉज इट्स माउथ इज स्टिल क्लोज्ड बाई टेस्ट। अब ये जो लार्वा अवस्था है ये भोजन करने में असमर्थ होती है, क्योंकि इसका जो मुख होता है ये अभी भी टेस्ट या चोल या कंचुक के द्वारा बंद रहता है। एक्टिव फ्री स्विमिंग एग्जिस्टेंस लास्टिंग अबाउट 3 to 4 आवर्स। अब ये जो इसकी सक्रिय स्वतंत्र तैरने वाली अवस्था है ये लगभग 3 से 4 घंटे तक उपस्थित रहती है। द लार्वा बिकेम जियो पॉजिटिव, फोटो नेगेटिव एंड स्लगिस। और इस अवस्था के बाद में ये जियो पॉजिटिव हो जाता है, यानी भू सकारात्मक, यानी ये गुरुत्वाकर्षण के साथ में नीचे की ओर गति करता है। और फोटो नेगेटिव होता है, यानी कि प्रकाश नकारात्मक हो जाता है, यानी प्रकाश के विपरीत गति करता है। और स्लगिश हो जाता है, यानी सुस्त प्रकार का ये लार्वा इसमें बन जाता है। इट सिंक्स टू द बॉटम, ये तली के अंदर डूब जाता है। अटैचेज इटसेल्फ अपसाइड डाउन, ये उल्टा होकर अपने आप को जोड़ लेता है। टू ए सुटेबल हार्ड सबस्ट्रेटम, किसी एक उपयुक्त कठोर सबस्ट्रेटम या आधार से अपने आप को जोड़ लेता है। बाई एडेजिव पेपिली, जो कि आसंजक पेपिली के द्वारा होता है। तो आसंजक पेपिली जो है इनको किसी आधार से जोड़ने के लिए आवश्यक होते हैं। आफ्टर अटैचमेंट इट अंडरगोज रैपिड डीजनरेशन, तो अटैचमेंट या जुड़ने के बाद में यह एक तेज़ी से डीजनरेशन की ओर जाता है, यानी इनमें अपहासित होना शुरू होते हैं ये। और इसे कहते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, यानी प्रतिगामी कायांतरण की ओर ये तेज़ी से जाता है। टू अटेन एडल्टहुड, यानी वयस्क अवस्था को प्राप्त करने के लिए यह रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के अंतर्गत जाता है। तो जिसमें अनेक लार्वा के कैरेक्टर्स जो होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं या अपहासित हो जाते हैं। तो जब कैरेक्टर्स अपहासित होते हैं या कम हो जाते हैं उसे प्रतिगामी कायांतरण कहा जाता है।
थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम प्रतिगामी कायांतरण के बारे में पढ़ेंगे।